ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 23 से 29 दिसंबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह तुला के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें कई बार चंद्रमा का राशि परिवर्तन होता है। मन के कारक होते हैं। विशेषता ये भी होती है उनकी कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए पूरे सप्ताह में जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं उस पर चंद्रमा का प्रभाव बहुत होता है और इसी कारणवश साप्ताहिक राशिफल भी अति विशेष बन जाता है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में ग्रहों का, या कहिए चंद्रमा के गोचर का बाकी ग्रहों पर, जिसका एक प्रभाव आपके ऊपर आएगा। क्या अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, संभावितः ज्योतिष के माध्यम से एक गाइडेंस प्राप्त करें। इन सब चीज़ों के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है या रिलेट करता है वहाँ से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का। चंद्रमा आपके 12वें घर में ही रहेंगे यानी कि कन्या में 23 तारीख को, और 25 तारीख सुबह के 2 तक वहीं पर उनका प्रवास रहेगा। 12वें घर के चंद्रमा अच्छा प्रभाव नहीं देते और यहाँ पर चंद्रमा ग्रहण दोष युक्त भी हैं। हाँ, 10वें घर के स्वामी है, 12वें घर में है, केतु के साथ है। 12वां घर अंत दिखाता है, केतु भी अंत दिखाते हैं। अब इसके दो प्राय हो सकते हैं। जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा टाइम होगा, लेकिन अगर समय अच्छा नहीं चल रहा तो जॉब में प्रॉब्लम, इवन जॉब जा भी सकती है। तो जिनकी कंपनी में प्रॉब्लम चल रही है, हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, उनको यहाँ पर बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि भी है जो 8वें घर से वक्र अवस्था में देख रहे हैं। विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो कोई विदेश का अटका हुआ कार्य पूर्ण हो सकता है, कोई अटका हुआ धन था वो आपका आ सकता है, गुप्त धन में वृद्धि हो सकती है। लेकिन चंद्रमा केतु ग्रहण दोष है और अष्टम में बैठे गुरु देख रहे हैं जो 6ठे घर के स्वामी हैं। व्यर्थ की चिंताएं, एंग्जाइटी, गलत लोगों पर भरोसा, लालच भी कह सकते हैं, और खर्चीलापन, ये सब आपको तंग करेगा, तो इस पर बहुत ध्यान देना है। मानसिक सेहत पर बहुत ध्यान देना है। कार्य क्षेत्र में कभी कभी मन नहीं लगेगा तो अपने फोकस पर भी कंट्रोल आपको करना है। नवांश कुंडली बता रही है कि धन आएगा, स्पेशली विदेश में अगर कुछ या विदेश का कुछ कार्य है तो धन आएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ओवर क्रिएटिविटी तंग करती है कभी कभी, ये वही टाइम है। अपने काम से काम रखना है। बिजनेस में थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, उसका समय अच्छा है, उसको स्टार्ट करने का, कुछ अलग करने का समय अच्छा है। लव लाइफ, अगर दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है तो किसी ऐसे व्यक्ति को बीच में रखकर बातचीत कीजिए जो आप दोनों को ही जानता है, समझता है। वैवाहिक जीवन में झगड़े होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, समय अच्छा है लेकिन थोड़ा पेशेंस रखिएगा। सेहत की जहाँ तक बात है, रक्त विकार, स्लीप डिसऑर्डर, इन्फेक्शन, सर्वाष्टक। 10वां घर अत्यंत बली है, जॉब चेंज करने का अच्छा योग है। 25 तारीख सुबह के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में, और 27 तारीख 3 बजे दिन के वहाँ तक आपके चंद्रमा लग्न भाव में ही रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा ही माना जाता है, और यहाँ पे चंद्रमा आपके 10वें घर के स्वामी है तो राजयोग बना रहे हैं। मंगल से दृष्ट है, और मंगल क्या है, आपके धनेश हैं, और मंगल आपके सप्तमेश है, और यहाँ पे मंगल वक्र अवस्था में है तो और भी स्ट्रांग है। नीच का ग्रह वक्री होता है तो और भी स्ट्रांग हो जाता है। दिग्बली है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि मंगल यहाँ पर दिग्बली अवस्था में है, बहुत स्ट्रांग अवस्था में है, इसलिए उनका लग्न को देखना सप्तमेश होने के नाते प्रमोशन के चांसेस भी बनाता है, और धनेश होने के नाते कार्यक्षेत्र हो या अदरवाइज धन की प्राप्ति भी दिखाता है। तो एक प्रकार से अच्छा है। यहाँ पे चंद्रमा 10वें घर में है तो ये एम्बिशियस बनाता है व्यक्ति को, तो कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत यहाँ से आप कर सकते हैं। बस एक प्रॉब्लम है कि गुरु से क्योंकि 6ठे में आ गए तो शकट योग बन गया, और शकट योग से क्या होता है, विलंबित होती हैं चीज़ें, तो कुछ महत्वपूर्ण कार्य आपके विलंबित हो सकते हैं। ओवर थिंकिंग थोड़ी सी रहेगी, मन पर कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, और थोड़े से अनप्रैक्टिकल भी हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना है। जहाँ पे अच्छा मैंने बताया तो बुरी चीज़ों पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। नवांश कुंडली स्टेबिलिटी पर काम करना है, स्टेबल रहना है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में
किसी पर विश्वास मत कीजिएगा, भले कितना निकटतम हो। बिजनेस, एक लीडर बन के उभरना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है कि लीडर की कमी है बिजनेस में। लव लाइफ ठीक है सब कुछ, लेकिन एक लय की कमी है। कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, साथ में बुरी चीज़ें भी हो रही हैं, अच्छा टाइम बुरा टाइम, एक कॉन्टिन्यूटी नहीं आ पा रही, उस पर काम कीजिए। वैवाहिक जीवन में भयंकर झगड़े हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, अच्छा है टाइम, लेकिन अपनी संगत पर ध्यान दीजिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। सेहत की जहाँ तक बात है, कफ रोग, लोअर बॉडी में दर्द और नसों के रोग। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है, जो बता रहा है कि खर्चे थोड़े हफ्ते के मध्य भाग में भी बढ़ सकते हैं। 27 तारीख दिन के 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके दूसरे घर में, यानी कि वृश्चिक में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का वृश्चिक में आना, यानी कि दूसरे भाव में आना, एक प्रकार से दूसरे भाव में आना अच्छा होता है, लेकिन वृश्चिक में वो नीच के हो जाते हैं। मैं ये भी कई बार बताता हूँ कि नीच का ग्रह आज के टाइम में पैसा बहुत देता है। यहाँ पे आपके धन प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि धन स्थान में चंद्रमा आ गए, नीच के हो गए, और यहाँ पे उनकी युति होगी बुध के साथ, जो 12वें घर के स्वामी है, यानी कि विदेश से धन, गुप्त धन और भाग्येश है। तो धन की प्राप्ति होती हुई दिख रही है। लेकिन चंद्रमा पर प्रभाव देखिए, नीच के हो गए, राहु का प्रभाव है, बाहर से पैसा, लेकिन एंग्जाइटी। गुरु की दृष्टि है, जो गुरु आपके छठे घर के स्वामी है, अष्टम में बैठे हैं। ये भी एक मानसिक रूप से व्यक्ति को विचलित करता है। और साथ में यहाँ पर एक परिवर्तन योग भी बन रहा है, जो कि मंगल और चंद्रमा के बीच में है। ये करियर के लिए अच्छा है, लेकिन ईगो क्लैशेस बहुत हो सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत मिश्रित सा प्रभाव जाएगा। वाणी पर बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि हफ्ते के अंत में वाणी के कारण ही अधिकतम आपके झगड़े, अधिकतम आपकी प्रॉब्लम्स होंगी। तो बहुत ज़्यादा केयरफुल आपको हफ्ते के अंत में रहना है। विदेश से पैसा आने के लेकिन योग बहुत अच्छे बन जाते हैं। नवांश कुंडली, ये वो समय होगा जब बहुत ऐसी चीज़ें घटेंगी आसपास जो आपको समझ नहीं आएंगी, थोड़ा कॉन्शियस रहिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, लेकिन वाणी पर कंट्रोल, पैसा बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, अच्छा काम कर पाएंगे। बिजनेस में ऐसा लग रहा है कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपस में ही क्लियर नहीं हो, पार्टनर्स हो, कंपनी के अंदर हो, तो एक क्लैरिटी लाने की कोशिश कीजिए। लव लाइफ, झगड़े होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। वैवाहिक जीवन में भी ये हफ्ते का अंतिम भाग कोई बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, बहुत बड़े स्तर पर झगड़े हो सकते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एक ही चीज़ कहूँगा कि आपको अपना दृष्टिकोण थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। और बहुत कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन आपने बहुत अपने आप को बांध सा लिया है। सेहत के हिसाब से आँखों की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर, रक्त विकार। सर्वाष्टक में 12वां घर बली है, पूरा हफ्ता थोड़ा सा खर्चीला दिख रहा है। उपाय के स्वरूप में आपको लक्ष्मी जी की 3 बार आरती करके लक्ष्मी जी को किसी भी मिष्ठान का भोग लगाना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।